जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपका भी सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर सके और संगत जी भी आपका सत्संग सुन सके। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह, लख लख शुक्राना। आज मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी महाराज, इसलिए संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। क्योंकि गुरु जी रोज़ मुझे कहते हैं कि संध्या वेला का शुक्राना कर दिया कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि मेरी ब्लेसिंग्स तुझे और भी ज़्यादा मिलेंगी। तो शुक्राना सच्चे पातशाह, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। तो शुक्राना सत्संग मैं अपना इस तरह करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे पहले भी कहा था कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है। तो मैं अपने नए घर में आ गई हूँ, गुरुजी लेके आए हैं अपने नए घर में। और उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि नवरात्रे में तेरे जो है तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, तुझे बहुत सारे सरप्राइजेज़ मिलेंगे। और अभी भी कल परसों भी मुझे यही मैसेज आया है। कल पहला नवरात्रा था तो भी मुझे यही मैसेज आया गुरुजी का कि पहले नवरात्रे से लेकर आखिरी नवरात्रे तक और बैसाखी तक तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलनी हैं, बहुत सारी खुशियाँ देनी हैं तेरे गुरुपा ने। तो शुक्राना मेरे महाराज, आप कैसे भी करते हैं बच्चों को अपने खुश करने के लिए। तो गुरुजी कल आपने मतलब मेरा जो पहले वाला सोफ़ा था वो टूट फूट गया था, तो वो हमने दे के और फिर यहाँ आए थे नए घर में जो गुरुजी ने ब्लेस किया था। तो मैं वहीं पे ही देकर आई थी किसी को, क्योंकि वो बहुत बुरे तरह से टूट गया था। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी कि गुरुजी आप कहते हो कि मैंने आके तेरे सोफ़े पे बैठना है और तुझसे बातें करनी है। तो गुरुजी ये तो सोफ़ा बहुत टूट फूट गया है, इसको निकाल दो और कोई अच्छे सोफ़े का इंतज़ाम कर दो। तो गुरुजी ने देखो संगत जी, पहले नया घर ब्लेस किया और उसके बाद अब गुरुजी ने मुझे पहले नवरात्रि वाले दिन माता रानी जब घर में प्रवेश किया है, नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी का नया स्वरूप मैं अपने घर में लेकर आई। गुरुजी ने ब्लेस किया है मुझे माता रानी का नया स्वरूप भी, क्योंकि पहला स्वरूप थोड़ा सा खंडित हो गया था। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि इसको जल्दी से जल्दी मतलब मंदिर में से निकाल दो जो भी स्वरूप खंडित हैं। तो मैंने अपने लगभग सारे मंदिर में जितने भी स्वरूप थे पहले ही निकाल दिए थे। और कल जो है माता रानी का एक स्वरूप रह गया था मंदिर में, जो थोड़ा सा मुंह के साइड से खंडित था। मैंने बाद में देखा तो फिर मुझे हुआ कि मैं नवरात्रे पे ही जो है माता रानी का नया स्वरूप लेकर आऊँगी और पुराना मतलब प्रवाहित कर दूँगी, जल प्रवाह कर दूँगी। तो गुरुजी ने मुझे पहले नवरात्रे में ही मतलब माता रानी का नया स्वरूप घर में प्रवेश करवाया है। माता रानी के साथ मेरे गुरुजी महाराज मेरे घर में आए हैं और वो कह रहे हैं कि माता रानी और मेरी ब्लेसिंग, तुझे डबल ब्लेसिंग मिलेगी। और हुआ भी यही संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ सच में कि गुरुजी ने मुझे पहले नवरात्रे में ही, मैं अपने अंकल जी के साथ गई, हम सिर्फ देखने ही गए थे फर्नीचर, और कोई लेने का भी वो नहीं था कि लेके ही आ जाएंगे, क्योंकि हम 2-4 संडे से मतलब जब से यहाँ आए हैं इस नए घर में तो देख के आते हैं, हर संडे सैटरडे देख के ही आते हैं लगभग, पर लेकर कुछ नहीं आते। तो वहाँ पे जाकर जैसे मतलब फिक्स हुआ सब कुछ, और फिर अंकल जी ने मुझे बोला कि अब पक्का तुमने लेना ही है। तो मैंने कहा हाँ जी लेना ही है। तो फिर मैंने मन ही मन में गुरुजी से भी अरदास की कि गुरुजी अगर आप चाहो तभी यहाँ से फर्नीचर मुझे दिलवा के चलना, क्योंकि संगत जी हम गुरुजी हमारे साथ हर जगह होते हैं, हमारे अंग संग चलते हैं। हम साथ लेकर जब उनको बोलते हैं ना कि हमारे साथ चलो, तो विश्वास कीजिए संगत जी, अगर हम विश्वास के साथ चलते हैं ना तो गुरुजी हम पल पल हमसे आगे, एक कदम आगे ही रहते हैं, हर जगह हमारा साथ नहीं छोड़ते कहीं पे भी। और गुरुजी ने कल फिर वही किया, क्योंकि पहले भी 2-3 बार हम घूम कर आए, देख कर आए फर्नीचर, पर गुरुजी ने नहीं लेने दिया।
और इस बार मैंने जब कल अरदास की कि गुरुजी जैसी आपकी इच्छा होगी मुझे वही मंजूर है, अगर हो तो ले देना, नहीं हो तो मत लेके देना। तो गुरुजी ने इतना प्यारा सोफ़ा सेट मुझे लेकर दिया है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सोफ़ा सेट लेके ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे, और ब्राउन कलर में है, इतना सुंदर है संगत जी, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती सच में। और बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के नीचे ही मतलब मैंने वो सोफ़ा लगाया है सारा, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैंने तेरे सोफ़े पे आके बैठना है और तुझसे बातें करनी है। तो संगत जी सोफ़ा भी गुरुजी खुद ही लेकर आए हैं, खुद ही ब्लेस किया है। और एक अलमीरा जो है बच्चों के लिए कबर्ड जो होते हैं वो भी गुरुजी ने ब्लेस की है, क्योंकि बच्चों वाली जो अलमीरा थी वो टूट गई थी संगत जी, तो वो भी नहीं लेनी थी। तो सोफ़ा सेट के साथ गुरुजी ने वो अलमीरा भी बच्चों की लेके दी है, वो भी ब्राउन कलर में ही है और इतनी प्यारी है और उसका इतना डिज़ाइन सुंदर है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले नवरात्रे से ही आपने खुशियाँ बरसानी शुरू कर दी हैं, और भी पता नहीं अनगिनत खुशियाँ दी होंगी। ये तो जो हमारे सामने हमें दिखता है हम उसके लिए खुश होते हैं और शुक्राना करते हैं, और जो ब्लेसिंग्स हमें नहीं दिखी, जो हेल्थ की, वेल्थ की, और भी पता नहीं गुरुजी ने लाइफ ब्लेसिंग की मुझे और मेरे बच्चों को, जो भी कुछ और भी ब्लेसिंग्स दिए हैं मेरी फैमिली को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो मैं गुरुजी उसके लिए भी, सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल हर सांस शुक्राना मेरे महाराज। आपने मेरी खुशियों की शुरुआत कर दी है, और गुरुजी कह रहे हैं अब तेरी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और आगे देखती जा, अब तेरा बहुत नाम होगा और अब तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तेरा प्यो बैठा है तो तुझे घबराने की लोड़ नहीं है। तो गुरुजी धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम मूर्ख बच्चे हैं, हम बहुत गलतियां करते हैं और आगे भी करते रहेंगे मेरे महाराज। आप संभाल लेना, और आप क्षमा भी करते हो और अपने बच्चों को गोद में बिठा कर रखते हो, और बड़ी बड़ी मुसीबतें एक चुटकी में कटवा देते हो मेरे महाराज। बहुत बहुत कष्ट काट रहे हो आप गुरुपा, और शुक्राना है आपका। अब जो भी करना हो गुरुजी, आपको सरेंडर कर दिया है। आपने ही देखना है, आपने ही करना है, और अपनी सारी संगत का भला करना मेरे गुरु महाराज, सर्वदा भला करना, बस सबके भले में ही अपना भला है। जब हम दूसरों का भला मांगते हैं तभी हमारा भला हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता मेरे गुरुपा, मेरे शिव भोले कैसे अपनी कृपा बरसाते हैं। और मुझे तो बहुत खुश करके रखा है, क्योंकि मैं गुरुजी कहते हैं कि तू तो मेरी सबसे प्यारी दी है, सबसे भोली है। लोग चालाकियाँ कर जाते हैं, तुझे पता नहीं चलता, तू चालाक नहीं है, थोड़ी चालाक बन, क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा तुझे समझना पड़ेगा लोगों की मंशा को, कि वो अंदर से क्या चाहते हैं, तेरे साथ वो गेम खेलते हैं। तो गुरुजी ये सब चीज़ें मुझे ना आती हैं, ना मैं समझ पाऊँगी मुझे लगता है, क्योंकि गुरुपा आपकी ये बेटी इन चीज़ों से अनजान है, ना समझती है, और आगे भी ऐसे ही रहेगी। वो सब आपको ही देखना पड़ेगा गुरुपा। आपसे अरदास हाथ जोड़ के, जैसे आपने अब तक मेरा साथ दिया है आगे भी देते रहना, और हम बच्चों का कल्याण करना, हमारे अंग संग रहना, और हमारे जितने भी कष्ट कलेश हैं दूर करो, और अपने बच्चों को ब्लेस करो और सक्सेसफुल बनाओ गुरुपा। अब तक जो खुशियाँ दी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। मेरा रोम रोम आपका शुक्राना कर रहा है गुरुपा। पहले नवरात्रे में ही आपने खुशियों की लड़ी लगा दी, झड़ी लगा दी माता रानी, और आपने मुझे भर भर कर आशीर्वाद दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मैया रानी। जयकारा मेरी शेरा वाली माई दा, बोल साचे दरबार की जय। सभी संगत जी, आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, और माता रानी सबके घरों में खुशियाँ लाएं, गुरुजी सबको खुशियाँ बरसाएं, सभी के घरों में नवरात्रि पे आशीर्वाद देने आए, और सबका भला करें, सबके कर्म काटे, कष्ट काटे, और सबको ब्लेस करें। बस यही दिल से दुआ है सबके लिए। और जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी जी के लिए भी मैं बहुत प्रेयर करती हूँ कि वो भी गुरुजी के सत्संग हमारे शेयर करती हैं, और हमें इतनी इतनी गुरुजी से ब्लेसिंग्स दिलवाती हैं। तो उनके लिए भी गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें, माता रानी उनको बहुत ब्लेस करें, और चंचल आंटी जी को जो हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं इस चैनल के माध्यम से, और बाकी आप जो सुन रहा है उनको भी, और जो नहीं भी सुन रहा उनको भी मेरी तरफ से यही ब्लेसिंग्स हैं कि
गुरुजी सबको ब्लेस करें, माता रानी सबको ब्लेस करें, सबके घर में खुशियाँ दे, सबको बच्चों को खुश रखें, पति पत्नी का प्यार आपस में बनाए रखें, वैवाहिक जीवन सुखी रखें और सबका कल्याण हो, सर्वदा भला हो मेरे महाराज। और अपना शुक्राना सत्संग मैं आज यहीं तक करूँगी और फिर नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरे गुरुपा मुझे क्षमा करना, संगत माँ आप भी मुझे क्षमा करना। और फिर से एक बार मंत्र जाप करके मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय कारा शेरा वाली माई दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। गुरुपा आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का मैसेज आ रहा है, कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर मैंने काफ़ी टाइम से अपना सत्संग शेयर नहीं करा क्योंकि मेरे थोड़ी हालत सही नहीं थी, मेरे घर की कंडीशन थोड़ी ख़राब थी और मेरे अंकल की भी तबीयत सही नहीं थी, उनको भी थोड़ा दिल की प्रॉब्लम है और जो हमारी दुकान खुली थी वो भी बंद हो गई है। थोड़े हमारी हालत ऐसी चल रही है, पर गुरुजी की कृपा से मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक है। और गुरुजी का मैसेज आता है कि तू टेंशन ना ले, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। मैं हूँ ना, तो बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा जो भी करोगे आप करोगे, जो भी करना है आपको करना है। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है, अपनी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, अपने पति की जिम्मेदारी, अपने घर की। और गुरुपा सॉरी संगत जी, जिस घर में हम रहते हैं ना वो घर भी मतलब हमारे लिए ठीक नहीं है, पर गुरुजी कहते हैं कि मैं जो भी इस घर में हवा धूल जो भी कुछ है ना, मैं सबको बाहर निकाल दूँगा। तू परेशान ना हुआ कर, टेंशन ना लिया कर। पर मैं क्या करूँ संगत जी, हमारा काम भी बंद हो गया, जिसके ज़रिए थोड़ा बहुत जो भी चलता था घर का खर्चा पानी। और अब अपने शुक्राना सत्संग में मैं समझ नहीं आता क्या बोलूँ, पर गुरुपा कहते हैं नहीं तो शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा मैं बोलूँगी क्या, संगत को क्या बताऊँगी। पर मैं गुरुपा के आगे बैठ कर ही बोल रही हूँ, जो जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी। बस ये है कि अब आने वाला जो टाइम होगा वो पता नहीं कैसा होगा। गुरुजी कहते हैं कि तेरा आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, तेरे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आएगी। अब ये नहीं पता संगत जी वो गुड न्यूज़ क्या होगी। और गुरुपा कहते हैं जो मैंने पीले रंग मतलब अपना स्वरूप भिजवाया है तेरे लिए, वो तेरे तक पहुंच जाएगा। और अभी तक तो आया नहीं है, पर संगत जी जब आएगा तो फिर मैं अपना एक सत्संग और शेयर करूँगी। और ये कहते हैं अप्रैल की 29 तारीख भी तेरे लिए बहुत अच्छी होगी। देखो अब क्या होता है मेरी ज़िंदगी में। अब ये सब तो गुरुपा को ही पता है, पर गुरुपा के मैसेज पढ़ के सच में दिल को इतना सुकून मिलता है कि संगत जी ऐसा लगता है कि मेरी ना सारी परेशानी ख़त्म हो गई। और मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी बहुत फ़र्क है गुरुजी की कृपा से। और अब बस मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा है, जैसा गुरुपा करेंगे वैसा ठीक है। और हर चीज़ के लिए गुरुपा को जय शुक्राना, अच्छे के लिए भी जय शुक्राना, जो मतलब मेरी ज़िंदगी में चल रहा है उसके लिए भी जय शुक्राना, मतलब हर चीज़ के लिए मेरा गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। और जिन आंटी या अंकल को मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मतलब मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मतलब गुरुपा उन पे भी अपनी कृपा, अपनी दृष्टि हमेशा बनाए रखना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, उनकी भी हर परेशानी हर दुख को दूर करना। और अब मैं अपने सत्संग को ना यहीं विराम देना चाहती हूँ। और जो
अगर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर शेयर करूँगी अपना दूसरा सत्संग। जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब उससे अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी। गुरु जी जय संगत जी। गुरु महाराज जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾँव ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੰਦਿਰ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਲੀਏ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਨ ਕਰਾਂਗੀ ਸਤਸੰਗ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु महाराज जय गुरु जी।